यहाँ पर जो हमारे अपने फिटनेस के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए या जो भी आपको हेल्थ चैलेंज है उसके लिए आपने यदि क्लब को ज्वाइन किया है तो वेट लॉस और वेट गेन तो आपको होगा ही, लेकिन उसके साथ में आपकी जो फिटनेस है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ या हमारे जो सीनियर कोच हैं उनसे हमने हमेशा सुना है कि जो हमारा वेट लॉस है या वेट गेन है वो हमारा टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी गोल है, लेकिन हमारी जो फिटनेस है वो हमारा लाइफ टाइम गोल है ना। उसको हमें हमेशा हमारी आखिरी सांस तक तय करना है। जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था तो मैं ज्यादा ओवरवेट नहीं थी, तो मैंने मात्र 5 kg वेट लॉस किया। ये आप मेरा रिजल्ट देख पाएंगे स्क्रीन पर। और जब मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मेरा रिजल्ट आया, उससे ही मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और जो मेरे सीनियर कोच हैं उनसे, उनके मार्गदर्शन में रही, उनसे सीखा मैंने। क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे वजन कम नहीं करना है, जब मैं ओवरवेट हूं नहीं तो मुझे वजन कम करने की जरूरत क्या है। लेकिन मुझे देखने वाले लोग बोलते हैं कि मैडम आपने 15 से 20 kg वेट लॉस किया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे बॉडी से जो अनहेल्दी फैट है वो रिड्यूस होता है, हमारे जो इंच है वो जाते हैं, इंच लॉस होता है और जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर शेप में आने लगती है। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे सर्वाइकल चैलेंज भी था, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था कि ये अगर मैं वजन कम करूंगी तो मेरा जो सर्वाइकल चैलेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद दूंगी ईश्वर का कि जिन्होंने मुझे बुद्धि दी। क्योंकि कई लोगों को हम बताते हैं लेकिन कई लोग जो है वो इस न्यूट्रिशन पर, हमारे क्लब पर, कम्युनिटी पर, कोच पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट आने में टाइम लगता है। तो भगवान को धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने मुझे, खुद तो धरती पे नहीं आते हैं वो, लेकिन हमारे लिए कुछ माध्यम भेजते हैं। तो जो रिस्पेक्टेड सुधीर सर हैं वो मेरी लाइफ में आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया इस न्यूट्रिशन के बारे में जिसका 80% रोल है हमारी फिटनेस के लिए। मैं पहले से भी बहुत ऐसा समझती थी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, न्यूट्रिशन के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, मैं जानती हूँ सारी चीजें कि मुझे मेरे बच्चों को क्या खिलाना है, मुझे खुद क्या खाना है। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से और गूगल और यूट्यूब पर देखकर मैं भी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब इस न्यूट्रिशन के बारे में जाना, कितने साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए दिमाग लगाया है, तो हम अपना दिमाग कितना भी लगा लें, हम हमारी फिटनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा आज खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसके चलते तो हम कभी भी हमारा जो फिटनेस गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि हमको लगता है कि जो ईश्वर ने दिया है या प्रकृति प्रदत्त है वही चीजें हम लें, हम बाहर से किसी चीज को हम ऐड क्यों करें। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पहले समय में जो भोजन था वो आज नहीं है। तो इसको जानना, न्यूट्रिशन को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना इस तरीके से बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, रिजल्ट लिए और अब मैं लोगों की मदद भी कर रही हूँ। यहाँ पर एजुकेशन का पार्ट बनी, अपने सीनियर कोच से सीखा है मैंने और आज इस लायक बनी कि मैं आपको भी कुछ चीजें जो है वो बता पा रही हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में आज हम बात करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा हम जानेंगे। एलोवेरा जो है एक औषधि है जो हर घर में, मुझे लगता है कि हर घर में जो प्लांट है वो अवेलेबल होगा, है ना। तो उसके जो क्या बेनिफिट है उसको हम जानेंगे कि उसके कितने सारे फायदे हो सकते हैं और हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जो फायदे हैं वो आप लोगों को पता भी होगा। तो जो एलोवेरा है वो हमारे स्किन पर, हमारे हेयर के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे त्वचा के लिए कि हमारी जो स्किन है उसके लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो ये हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखता है, उसके मॉइस्चराइजर को बनाए रखता है, उसमें हेल्प करता है। यदि हमारा कोई घाव हो जाता है या कोई जो हमारी स्किन है कट पिट जाए, घाव हो गया है, तो हमारे घाव को भरने के लिए भी जो एलोवेरा है वो हमारी मदद करता है। हमारी झुर्रियों को कम करने में हमारी मदद करता है। हमारे स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये बढ़ाता है, उसके लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे स्किन हमारी टाइट होती है और हमारी जो झुर्रियां हैं वो कम हो जाती है। सनबर्न और जो डार्क स्पॉट्स है उसको शांत करता है, स्किन को
चमकदार बनाता है, शाइनिंग बढ़ती है हमारी स्किन की। अब हम स्किन के बारे में सुना हमने, अब हम देखेंगे कि हमारे जो हेयर है, हमारे जो बालों है, बाल के लिए भी जो एलोवेरा है वो बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा क्या करता है कि हमारे बालों का जो हमारा स्कल्प है उसको हाइड्रेट रखता है, उसका हाइड्रेशन बढ़ाता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, रूसी डैंड्रफ इसको कम करता है, मजबूत बनाता है, बालों की क्वालिटी बढ़ती है और बालों का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है और बाल जो है हमारे शाइनिंग होते हैं, उसमें चमक आती है। अब एलोवेरा के हमने देखा कि हमारी स्किन पे और हमारे हेयर के लिए फायदेमंद है, इसके और भी कई सारे फायदे हैं। तो उसमें जो फायदा है वो क्या है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारे जो यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है और हम चाहते हैं कि हम फिट हो जाएं, तो फिटनेस कभी नहीं आएगी। आपका जो भी गोल है, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी, आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी, लेकिन जब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक हम कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पेट सफा तो रोग दफा। तो हमें हमारे सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको हमें सुधारना पड़ता है। तो पाचन, जैसे हमको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें हमारा जो एसिड है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि जो हमारे वात पित्त कफ है उसमें से जो पित्त है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ रहा है। और यदि हमारा पित्त गड़बड़ है तो हमें जो एसिड है वो हमारी बॉडी में बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो हमको एसिड यदि बढ़ता है तो उस समय हमको क्या क्या चीजें लेना है, हमको हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी चीजों को ऐड करना है जिनकी जो प्रकृति है, जिनका जो नेचर है वो एल्कलाइन हो। तो क्या लेना है, जो एलोवेरा है, और हमारे पास जो एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट है ये हाईली एल्कलाइन है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइन रहती है। तो इसमें और हमको इससे सिखाया भी जाता है, या बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। एल्कलाइन वाटर के भी जो है बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एल्कलाइन वाटर को आप बनाते कैसे हैं, आप रात में कांच के बर्तन में पानी रखिए, उसमें आपको आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आपसे कम्युनिकेट करती है, आपको समझती है, आपके कोच आपको जानते हैं और आप खुद समझते हो आपकी बॉडी को कि क्या चीज आपको सूट कर रही है और क्या चीज आपको सूट नहीं कर रही है। तो हमें हमारी बॉडी की रिदम को समझना है। एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए उसमें कुछ आप लेमन की स्लाइस डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, ककड़ी के जो स्लाइस हैं उसको आप डाल के रखिए। जो धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती हाईली एल्कलाइन होता है, पुदीना है, इन सारी चीजों को हमें उसमें ऐड करना है और ओवरनाइट उसको रात भर हमें रखना है और सवेरे उसको छान के हमें वही पानी पीना है। तो इससे भी जो हमारी एसिडिटी है वो कम होती है। और उसमें जो पानी है उसमें 1 ढक्कन 2 ढक्कन आप एलो कॉन्सेंट्रेट के डालेंगे तो बहुत अमेजिंग जो रिजल्ट है वो आपको मिलेंगे। क्योंकि हम क्या किया है कि हमारी जो बॉडी है उसको हमने एल्कलाइन किया है। तो ऐसा करके भी जो एल्कलाइन वाटर है, आपके कोच भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे कि इसको कैसे बनाना है और कैसे लेना है आपको। तो हमारी जो एसिडिटी है, हमारा जो पित्त है, उसको हम कंट्रोल में रखेंगे। नारियल पानी को ऐड कीजिए। नारियल पानी, हर चीज के खाने पीने का भी एक टाइम फिक्स होता है। नारियल पानी भी सुबह 11 बजे के पहले यदि आप पीते हो तो उसके ज्यादा अच्छे बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो जैसे यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज की प्रॉब्लम है ना, तो कब्ज को दूर करता है। पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में आपको हैवीनेस लग रही है, तो उस समय भी आपको जो एलोवेरा है वो फायदेमंद होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करता है ये, है ना। तो एडिंग हमारे जो एजिंग है, हमारी जैसे उम्र तो देखो हमारी जो बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारी बढ़ती हुई उम्र की जो गति है उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंटी एजिंग का काम करता है ये। तो अगर आप एलोवेरा हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो एंटी एजिंग का काम करता है। जो हमारी एज है वो तो देखिए वो बढ़ना ही है ना, और हर एज को हमें एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये जो बढ़ती हुई उम्र है
वो रुक जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। हम जो भी खाते हैं, हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डाल देते हैं, अनहेल्दी चीजों को हम ऐड कर लेते हैं, तो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे गट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में ये हमारी मदद करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करता है? हमारी इम्यूनिटी कम होती है यदि, तो उसके 2 कारण होते हैं मेन। तो 2 कारण कौन कौन से हैं? कि हमारी जो हमारी आंतें हैं उनमें अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, अच्छे बैक्टीरिया जो है वो कम हो गए हैं। या जो सेकंड है कि हमारी जो आंतें हैं वो कमजोर हो गई है। और गट हेल्थ यदि जिसकी भी सही नहीं है तो उसको भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी। बार बार इम्यूनिटी वीक होने से क्या होता है कि हमें बार बार हम बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम और बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो हमें हेल्थ चैलेंजेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमारे एलोवेरा का क्या काम रहता है कि जो एलोवेरा है वो हमारे गट की इफिशियंसी को बढ़ाता है ना। और हमारा जो गुड बैक्टीरिया है उनको ये इंक्रीज करता है। और आयुर्वेद में भी कहा है कि जो सारी बीमारियां स्टार्ट ही होती हैं वो किस चीज से स्टार्ट होती हैं? हमारे पेट से। और हमारा जो गट है, हमारे गट में हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो रहता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बीमारियां हैं, हमारी बीमारियों की वजह जो है हमारा माइंड भी होता है, हमारे नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो भी होते हैं। हमने टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी से रिमूव किए हैं, लेकिन हमारे माइंड से, हमारे दिमाग को भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जितने भी नेगेटिव थॉट हैं उनको हमें रिमूव करना है। यदि हम उनको हटाएंगे तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो और अच्छे आएंगे। हमें किसी भी चीज पे डाउट नहीं करना है। यदि डाउट आता है तो आपके कोच से संपर्क कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जिनको नॉलेज नहीं है तो वो आपको उल्टी सीधी या गलत एडवाइस आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, उनको जितनी नॉलेज होगी वो उस हिसाब से वो बात करेंगे। तो हमारे जो माइंड है, हमारा माइंड न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। हमारे जो नेगेटिव थॉट हैं उनको हमें रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें करके भी हम हेल्दी रह सकते हैं। अब हमने देखे कि हमारे जो इतने सारे एलोवेरा से जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ये जो एलोवेरा है वो हमारे वजन प्रबंधन मतलब वेट मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा पेट साफ नहीं है तो हमारा वजन कम होना या बढ़ना या हमारी फिटनेस आना ये संभव नहीं है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे वजन प्रबंधन में भी ये हमारी मदद करता है। हमारे ब्लड शुगर, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जो एलोवेरा है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि ये सारी चीजों को भी वो रेगुलेट कर लेता है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे दिल की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यदि हमारा ब्लड प्रेशर को, हमारा फैटी लीवर है, इसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो यदि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन आ रही है, तो ये इसको भी ये कंट्रोल में रखता है। हमारे मसूड़ों में, यदि हमारे मसूड़ों में सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इसको भी कम करने में हमारी मदद करता है। कैंसर पेशेंट, यदि कैंसर पेशेंट है और उनका किसी प्रकार की कोई थेरेपी चल रही है तो उसके भी जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उनसे बचाने के लिए भी जो हमारा एलोवेरा है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हमने देखा कि एलोवेरा जो है वो इतने ज्यादा फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एलोवेरा मिलेगा कहाँ से, है ना? क्योंकि मैंने बताया कि हर घर में प्लांट के उसमें आपको मिल जाएगा और सबके यहाँ पे ये अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां जो हैं वो इसकी मिलती है। तो हर प्रजाति जो होती है वो खाने लायक नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा कि एलोवेरा जो है वो आप तोड़ के लेकर आए, उसमें का जो पल्प है आपने जो वो निकाला, है ना, उसका जो येलो पार्ट है वो आपके खाने लायक नहीं है, तो उसको आपने अलग कर दिया। और यदि आप खा रहे हो, आपकी स्किन पे भी आप लगा सकते हो। लेकिन हर चीज जो होती है वो खाने लायक नहीं होती है, और कितनी क्वांटिटी में खाना है ये भी हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हर्बल लाइफ का जो हमारे पास है एलो कंसंट्रेट और एक एलो टैबलेट, ये 2 फॉर्म में आता है। ये कैप्सूल के रूप में मिलता है हमें, और ये
और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, बहुत शानदार। मैंने मेरे घर में भी खुद रिजल्ट लिए हैं। मेरा बेटा बोलता है कि मेरा डाइजेशन मम्मी जब भी खराब होता है और एलो प्लस लेता हूँ तो मेरा डाइजेशन जो है वो सही हो जाता है। तो आप भी आपके कोच से पूछकर इसको आपके डाइट में इंक्लूड जरूर से कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जब हमारा डाइजेशन खराब है उस समय लेना है। हमको फिट कब तक रहना है, हमें फिट लाइफ टाइम रहना है। तो इसको हम हमारे जो डाइट है इसमें हम इसको लाइफ टाइम के लिए इसको हिस्सा जो बना सकते हैं। ये जो एलो कॉन्सेंट्रेट है, इसमें से भी जो एलोइन है, जो सबसे बेकार पार्ट होता है, उसको कंपनी ने निकाल दिया गया है। इतने ज्यादा साइंटिस्ट लोगों की देखरेख में ये जो प्रोडक्ट है वो बना हुआ है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमने बोला कि जो तुलसी है वो फायदेमंद है ना, तुलसी अर्क दिया जाता है। तो हम सोचते हैं कि तुलसी तो हर घर के आंगन में आपको मिलेगी, तो तुलसी को तोड़ के ले आए तो तुलसी हम ऐसे ही खा लें। तो तुलसी में भी जो होता है ना वो लेड होता है। हमारे दांतों से हमें तुलसी को नहीं चबाना चाहिए। हमने कोरोना टाइम में सीखा था कि तुलसी यदि अर्क लेते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। तो तुलसी के आप 1000 पत्तियां खा सकते हैं क्या? नहीं। तुलसी में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो जो तुलसी भी है उसके एक ड्रॉप में 1000 तुलसियों का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें मिलता है। तो किसी भी चीज को हमें ऐसे ही इंटेक नहीं करना है। ये हमारा जो लैब में सारी प्रोसेस के बाद प्रोसेस से गुजर कर हमारे तक पहुंचता है, तो इसको आपके डाइट में इंक्लूड करेंगे। अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, आपके वजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको जरूर से इंक्लूड कीजिए। और इसको जब हमारा जो वजन है कम होते होते यदि रुक जाता है, स्टक हो जाता है, तो जो टर्बो वाटर है उसको भी आपके कोच आपको बताएंगे कि आपका जो टर्बो वाटर है आपको कैसे इंक्लूड करना है। और मैं भी रिकमेंड करती हूँ कि यदि किसी का वजन नहीं जा रहा है, या हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हमें केवल हमारी डाइट में केवल लिक्विड चीजें जो है ना उसको इंक्लूड करना है। कैसे? आप टर्बो वाटर को कैसे बनाएंगे? टर्बो वाटर को बनाने के लिए जो हमारा एक्टिवेट फाइबर कॉम्प्लेक्स है आप उसका 1 स्पून लीजिए। हमारा जो प्रोटीन पाउडर है उसका आप एक स्पून ले सकते हैं। 24 हाइड्रेट उसका 1 शेशे उसमें डाल सकते हैं आप। नाइट वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं। एफ्रेस हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है, एफ्रेस को आप उसमें डाल दीजिए। और आपको दिन भर लिक्विड डाइट पे रहना है। 2 टाइम शेक पीजिए आप। कुछ भी आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका भी लॉजिक यही होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमें रेस्ट देना है। लेकिन हम उल्टे तरीके से करते हैं। उपवास के दिन हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने बहुत अच्छी रचना की है, हर चीज को बहुत सोच समझ के बनाया है, लेकिन बिगाड़ा हमने है उस चीज को, या गलत समझकर उस चीज को हम फॉलो करने लग गए हैं। तो अच्छे से और सही चीज को हम फॉलो करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अब मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट लेते हैं। आते तो है वो वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस करते करते, वेट गेन करते करते इतने अमेजिंग परिणाम उनको मिलने लगते हैं। तो वो जो अपनी हैप्पीनेस है वो यहाँ पर कौन है जो शेयर करना चाहेगा? और यदि कोई हैंड रेज नहीं करता है तो मैं रैंडमली भी ले सकती हूँ, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अपना रिजल्ट शेयर नहीं करती थी। क्योंकि यहाँ पे जब मैं क्लब में सुनती थी कि किसी व्यक्ति ने 5 केजी वजन कम किया, 10 केजी वजन कम किया, 20 केजी वजन कम किया, मतलब ज्यादा वजन कम कर रहा है और मेरा वजन तो ज्यादा कम नहीं हुआ था, उसकी इंपॉर्टेंस मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मैं रिजल्ट शेयर नहीं करती थी। तो आप जो भी रिजल्ट ले रहे हैं वो जरूर से हम बताइए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके रिजल्ट से मोटिवेट हो और रुक जाए हमारे कम्युनिटी में। इतने से हैंड रेज हुए हैं, फटाफट से हैंड रेज कीजिए, जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो मैं लास्ट स्क्रीन तक देखकर आऊंगी। उर्मिला पवार, हाँ मैम।
हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से हैं आप?